जी दोस्तों, तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी वादी सून के एक गांव मर्दवाल में, और मैं जा रहा हूँ दरबार माई वाली ढेरी पे जी। ये मर्दवाल है जी गांव, और ये जो मेन रोड है ये रोड नौशहरा से यानी वादी सून की तहसील नौशहरा से खबेकी और खबेकी से होती हुई ये तला गांग और रावलपिंडी की तरफ जाती है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जी। तो अब चलते हैं जी आगे, यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर है गालबन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये दरबार पे चलते हैं और आपको वहाँ जाके सूरत हाल दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं आज फिर आपको ले आया हूँ वादी सून केसर की हसीन खूबसूरत वादी में, खूबसूरत पहाड़ों पे। तो यहाँ पे एक शहर है, गांव है मर्दवाल से तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर के फासले पर माई की ढेरी एक जगह बहुत मशहूर मरूफ है। ये बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पे वाक़ है जी। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं सारा इसका व्यू भी, मंज़र जो भी है कि नीचे कितने गहराई है, जहाँ से हम बड़ा मुश्किल रास्ता है जहाँ से हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं जी। इसके साथ एक पहाड़ी है, तो वो तकरीबन शायद इसी की बुलंदी के हैं, बाकी सारे जितने भी पहाड़ हैं वो इससे नीचे हैं, इससे कम बुलंदी पे वाक़ हैं जी। तो अभी अंदर भी चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कौन सी हस्ती यहाँ पे मदफून हैं फीमेल। अभी जाके उनकी जो तख्ती लगी है, जो हमें वहाँ पे मालूमात तख्ती से मिली हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको अंदर का विज़िट भी करवाते हैं। तो आए जी, तो हसन वकार साहब अंदर चलते हैं। पहले आकर जो मेरी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। मैं सो रहा था चैन से ओढ़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गए, किसने बता दिया। यहाँ पे लिखा है जी, जनाबा हज़रत फिरोज़ बीबी तुम्हारा फैसला जोजा मोहतरमा हज़रत सैयद अहमद हमदानी अल मारूफ सखी शाह नूरी सुल्तान बिलावल हमदानी दंदा शाह बिलावल। ये ज़िला चकवाल में है जी, दंदा शाह बिलावल, ये वहाँ से इनकी निस्बत है जी। जी दोस्तों, ये जो दंदा शाह बिलावल हैं, ये यहाँ की एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी हस्ती हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा लोग थे जी सखी शाह साहब। तो इनकी ये जो जोजा मोहतरमा है फिरोज़ बीबी साहिबा, ये मोहतरमा यहाँ मर्दवाल किसी काम से आई, अपनी मुरीदैन के पास आई, तो ये बीमार हो गई। तो ज़ाहिर है पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त कन्वेंस का बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो जब इन्हें फील हुआ कि अब आखिरी अयाम आ गए हैं, तो उन्होंने अपने मुरीदैन को कहा कि जी आपने मुझे यहीं ऐसी जगह, ऊंची जगह पे, पहाड़ की ऐसी चोटी पे मेरी कब्र मुबारक बनानी है जहाँ से कि मुझे दंदा बिलावल शाह और वादी सून दोनों की खुशबू आती रहे, दोनों की यानी हवा, दोनों की तरफ से हवा आती रहे, खुशबू आती रहे मुझे अपने इलाके की। चूँकि दंदा बिलावल शाह जो है वो उनका ससुराल था, वादी सून में उनका अकीदतमंद थे। तो उनकी वफ़ात के बाद जी उनके अकीदतमंदों ने उन्हें ये जो पहाड़ है जहाँ पे ये आपको मज़ार ये है दिखा रहे हैं, और अभी आपको इसका बाहर का व्यू भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कितनी ऊंची जगह पे है। तो लोगों ने इनकी यहाँ पे कब्र मुबारक बना दी। मेरा तुम्हारा फैसला होगा खुदा के सामने, हो तुमने जो तेग खींच ली, मैंने भी सर झुका दी। और दूसरी बात ये है जी, कहने वाले कहते हैं जी अल्लाह की ज़ात या बेहतर जानती है कि ये जो मोहतरमा ग़ुलाम फ़ातिमा साहिबा थी, ये इनकी मुरीदैन में थी और इनकी बहुत ही प्यारी मुरीद थी, इनके हर वक्त इनके साथ हुआ करती थी। तो ये पेशे के एतबार से उस्तानी थी, यानी स्कूल टीचर थी। तो कहने वाले कहते हैं जी कि जब ये मोहतरमा ग़ुलाम फ़ातिमा साहिबा जब रिटायर हुई अपनी मुलाजमत से, तो इन्हें अपनी मुलाजमत की रिटायरमेंट से जो भी पैसा मिला, इन्होंने वो इधर अपना इस मज़ार पे लगा दिया। बल्कि मज़ार पे ऐसे लगाया कि चूँकि यहाँ पे मज़ार वो 300-400 फुट बुलंदी पे है पहाड़ पे, शायद इससे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन इतना है तकरीबन। तो उन्होंने वो ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी कहते हैं जी, अपने सर पे उठा के वो पहाड़ की चोटी पे लाती थी, यानी उन्होंने ख़ुद मजदूरी की और यहाँ पे आके उन्होंने ये दरबार बनाया। इसके बाद ज़ाहिर है इनके दीगर अकीदतमंदों ने भी दरबार बनाया। तो आप चलते हैं जी बाहर जी, अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं जी। तो ये देखें, आपको दरबार का बैरूनी मंजर दिखा रहे हैं जी। ये इसके 3 तरफ खिड़कियां लगी हुई हैं जी, बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे खिड़कियां हैं, ये एक तरफ दरवाज़ा भी है जी। तो ये बहुत ही हवादार अंदर से है जी।
जो कि पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे है। देखें पहाड़ की चोटी को खोद के बिल्कुल हमवार किया गया है। ये देखें जी, हमवार करके ये दरबार बनाया गया है। कोशिश कर रहे हैं आपको चारों तरफ से दिखाने की। तकरीबन चारों तरफ से एक जैसा ही महसूस होता है जी, और बड़ा एरी है। हाइट पे होने की वजह से अंदर वगैरह इसके खड़े हो ये कोई भी गर्मी वगैरह महसूस नहीं होती। तो कोशिश कर रहे हैं आपको इसका बैरूनी मंजर दिखाने की। कितने रोशन ज़मीर होते हैं जो तेरा इत्बार करते ये नीचे देखें कितनी गहराई है। इंतजार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी ऊंचाई पे, आपको यहाँ से महसूस हो रहा होगा कि ये दरबार कितनी ऊंचाई पे है जी। वो तेरी बंदगी ये देखें दूर दूर सरसब्ज पौधे ही पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है जी। वो नीचे आपको सड़क काफ़ी गहराई में महसूस हो रही होगी। खेड़ा सारी ये देखें कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्हें बचे व्यू दिखाएं। दूर दूर पहाड़ हैं। मेरे दाता जी आप चलते हैं जी नीचे जी। खेड़ा सारी ये देखें जी कितनी उतराई है। आपको दिखाते हैं कि हम कितनी उतराई उतर रहे हैं, कितनी मुश्किल उतराई है जी। तो आप यहाँ ये उतराई देख के आप सोच सकते हैं कि वो मोहतरमा गुलाम फातिमा किस मुश्किल में उसने यहाँ पे सामान अपने सर पे उठा के लाया होगा और इस मज़ार या इस दरबार की तामीर करवाई होगी, या इसके बाद जो इस दरबार की तज़यीन व आराइश जिन लोगों ने उनके मुरीदैन ने करवाई है, तो वो कितनी मुश्किल से यहाँ सामान आया होगा जी। ये जिस रास्ते से मैं उतर रहा हूँ जी, इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ना यहाँ पे पहुँचने का ना यहाँ से नीचे उतरने का। यही एक वाहिद रास्ता है जी। कर ला दिल दी सफाई जे ये देखें जी, अभी आपको दिखा रहे हैं कितनी मुश्किल से मैं उतर रहा हूँ। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा ओ तू जहान तो की लेना तैनू यार चाहिदा। तू जहान तो की लेना तैनू यार चाहिदा। तू जहान तो की लेना तैनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई 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 कर ले दिल दी सफाई। ये देख रहे हैं जी, अब आप अपनी आंखों से देखें तू जहान तो की लेना कि यहाँ पे आना या यहाँ से वापस जाना कितना पुरखतर और मुश्किल तरीन रास्ता है जी। ओ मनिए यार दे दो ज़ाहिर है अभी तो फिर भी लोगों का यहाँ आना जाना है, अकीदतमंद आते हैं, उर्स भी होता है। तो जब वो लोग आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता बेहतर हो गया होगा। तो जिस ज़माने में यहाँ पे इन मोहतरमा फिरोज़ बीबी साहबा की यहाँ पे कब्र मुबारक बनाई गई होगी, या शुरू में जब यहाँ पे कब्र की निशानदेही और कब्र के इर्द गिर्द कोई चारदीवारी या कुछ बनाया होगा, ओ कर ले तो उस वक्त कितना कठिन काम होगा। अभी भी यहाँ पे देखें कि अभी भी कितना हमने नीचे उतरना है। देखें जी यहाँ से नीचे आपको वो नज़र आ रहे होंगे खेत। जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन ज़मीर होते हैं, जो तेरा इत्बार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। ओ तेरी बंदगी करे ना करे मेरे साईं जी, मेरे मौला जी, मेरे दाता जी, ये देखें जी, अब यहाँ से दूर से देखें जी, अब आपको दूर से दिखा रहे हैं जी। मालिक जी। कोशिश कर रहे हैं आपको दूर से व्यू दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह जी कैसी खूबसूरत जगह है। पहाड़ी देखें कितनी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है जी। कितने रोशन ज़मीर तो दोस्तों जो तेरा यहाँ पे हम गए थे और अब ये नीचे हम सड़क पे खड़े हैं और इतनी चढ़ाई चढ़े थे। तो उम्मीद है वो हश्र तक हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा जी। रिंद उतने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओ तेरी बंदगी करे ना अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और दुआओं में भी याद रखा कीजिए जी। आपकी दुआओं की भी बड़ी ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की भी बड़ी ज़रूरत है जी।